केतोरंतर्गते राहो स्वच्छ मित्र स्वराशिगे केंद्र त्रिकोणे लाभे वा दुश्चित्ये धर्म संगते तत्काले धन लाभ स्यात् ग्राम भूम्यादि लाभ कृत चतुष्पाद जीव लाभ स्यात् संचारो भवति ध्रुवम। तो मित्रों, महर्षि पाराशर बृहद पाराशर होरा शास्त्रम के 61वें अध्याय के 44वें श्लोक में कहते हैं कि यदि आपकी कुंडली के अनुसार आपके ऊपर केतु देवता की महादशा में राहु देवता की अंतरदशा जब आती है और ऐसे राहु देवता आपकी जन्म कुंडली के स्वराशि में बैठे हुए हो या उच्च राशियों में बैठे हुए हो या मित्र के घर में भी बैठे हुए हो या केंद्र में त्रिकोण में लाभ भाव में अथवा तीसरे घर में भी बैठे हुए हो अथवा धन संगते धन भाव में भी बैठे हुए हो, तो कहते हैं कि तत्काले धन लाभ स्यात्, धन लाभ जो है तत्काल आपको प्राप्त होता है, तत्काल धन लाभ का योग बनता है। ऐसे राहु देवता बहुत इमीडिएटली फल देने वाले, क्विक फल देने वाले माने जाते हैं। ठीक है, ग्राम भूम्यादि लाभ कृत, कहते हैं कि गांव के गांव आपकी हो जाती है और होते ही रहती है, और कहते हैं कि सदैव लाभ कृत, ये सदैव भूमि भवन जायदाद जमीन आदि का और बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगों बनाने में भी आपकी मदद करते हैं, प्रॉपर्टी का भी लाभ बहुत ज्यादा करवाते हैं ऐसे राहु देवता। कहते हैं कि चतुष्पाद जीव लाभ स्यात् संचारो भवति ध्रुवम, यानी कि चतुष्पाय जीवों का लाभ होता है। जैसा कि मैंने बताया कि चतुष्पाय का मतलब कि आज के समय के अनुसार भी आप करके देखिए, ऐसा नहीं है कि हाथी घोड़ा प्राप्त होगा, ये पुराने जमाने की बात है, हाथी घोड़ा लोग रखते थे क्योंकि उस समय वही चलता था। परंतु आज की अगर हम बात करें तो आज जो है उसके विकल्प के रूप में बहुत बड़े बड़े वाहन आदि हमारे समक्ष उपलब्ध है, तो हम आज के समय के अनुसार इसका फल करते हैं। और कहते हैं संचारो भवति ध्रुवम, ऐसे समय में आपको यात्राओं का बड़ा लाभ मिलता है। जैसे आप कहीं भी यात्रा करने जाएं तो वहां जाने से आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। और 46वें श्लोक में कहते हैं कि म्लेच्छ प्रभु वसात् सौख्यम धन धान्य फलादिकम भुक्त्यादौ क्लेशमाप्नोति मध्यांते सौख्यमाप्नुयात्। कहते हैं कि ऐसे राहु देवता तत्काल धन लाभ तो करवाते ही हैं और आगे चल के म्लेच्छ प्रभु वसात् सौख्यम, अर्थात कोई म्लेच्छ टाइप का व्यक्ति हो, कंजूस टाइप का व्यक्ति हो, बहुत ज्यादा अमीर हो, बहुत ज्यादा किसी अधिकार से संपन्न हो, तो ऐसे व्यक्ति के वजह से अथवा ऐसे व्यक्ति के सहयोग से कहते हैं कि सुख की प्राप्ति होती है और धन धान्य आदि की भी वृद्धि आपके जीवन में होती है। कहते हैं भुक्त्यादौ क्लेशमाप्नोति, यानी शुरुआत काल में तो आपको बहुत ज्यादा कष्ट का सामना करना पड़ सकता है, बहुत ज्यादा कष्ट की प्राप्ति होने लगती है, परंतु मध्यांते सौख्यमाप्नुयात्, मध्य काल में और अंत समय में ये जाते जाते ऐसा मंगल आपको बहुत ज्यादा सुख दे करके जाता है, अनेकों प्रकार का सुख दे करके ऐसा मंगल आपको जाता है। ठीक है, तो देखो भैया ऐसा है कि मंगल ग्रह जो है केतु देवता की अंतरदशा में तो बहुत ज्यादा खतरनाक फल देते हैं, और कभी कभी तो ऐसे मंगल देवता जो है ना आपके लिए पितृदोष भी बना देते हैं। राहु केतु से इनका संबंध बन जाए तो ये निश्चित रूप से पितृदोष बना देते हैं, और ऐसे मंगल देवता आपको बहुत ज्यादा खतरनाक फल भी देते हैं। परंतु यहाँ पे महर्षि पाराशर ने मिक्स फल बतलाया हुआ है, अर्थात आपको बहुत सावधानी पूर्वक यहाँ पे मंगल देवता की दशा का अध्ययन करना है कि मंगल देवता की स्थिति कैसी है आपकी कुंडली में, और उसके बाद ही आपको शुभ या अशुभ फल पर विचार करना है। ठीक है ना, तो मंगल देवता आपको सब कुछ दे सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, परंतु मंगल देवता की स्थितियों का आकलन बहुत सावधानी से कीजिए और अपनी कुंडली स्वयं की देख लीजिए स्वयं से। और यदि इसके बाद भी आपको आपकी कुंडली समझ में न आवे तो आप अपनी कुंडली किसी कुशल श्रेष्ठ अनुभवी विद्वान ज्योतिषी को दिखाइए, और कोई श्रेष्ठ विद्वान यदि आपको आपके आजू बाजू में न मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो कोई दिक्कत नहीं है, आप वहीं से हमारे दिए गए नंबर के व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए कि हमको अपॉइंटमेंट लेना है, और जैसे ही आपका अपॉइंटमेंट कंफर्म
कंफर्म हो जाएगा फिर हम उसी फोन नंबर से आपको फोन करेंगे या फिर आप फोन करेंगे हमें, और हम आपकी कुंडली देखकर फोन पर बातें करते हुए ही एक एक बात विस्तार पूर्वक समझाकर बतला देंगे। ठीक है।